morning students. Compound we have learned in previous video. Now we will learn about the mixture. मिक्सचर दो या दो से अधिक सब्सटेंस को जब हम मिक्स कर देते हैं फिजिकली, नॉट केमिकली, कैसे फिजिकली, तो वो क्या बनता है, आपका मिक्सचर बनता है. बट अगर हम उनको केमिकली एक दूसरे के साथ बाउंड कर देते हैं तो वो कंपाउंड बन जाता है. ठीक है, यही इनके बीच में क्या है, मेन डिफरेंस है आपका. तो मिक्सचर जो होता है उसके अंदर हम सिंपली कब बोलेंगे कि ये मिक्सचर है, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है. सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि फिजिकल मेथड से हम इनको क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आपकी दाल होती है घर के अंदर, जब मम्मी दाल बनाने के लिए आती है तो देखना वो बैठ के 2 मिनट पहले उसमें से कुछ निकाल के बाहर फेंकती है. वो क्या है, कंकर होते हैं छोटे छोटे. वो क्या है, एक तरह का मिक्सचर है जिसके अंदर दोनों कंपोनेंट्स क्या हो रहे हैं, मिक्सअप है, बट फिजिकली नॉट केमिकली. आई बात समझ में. सेकंड है कि कंपाउंड के अंदर हमने पढ़ा था जो भी हम एलिमेंट्स मिक्स कर रहे हैं, जो भी चीजें हम मिक्स कर रहे हैं, उनकी प्रॉपर्टीज एंटायरली चेंज हो जाती है. इनके अंदर एंटायरली चेंज नहीं होती है. अब दाल और जो वाटर को भी ले सकते हैं हम, और कंकर पत्थर भी ले सकते हैं. दाल को अगर हमने कंकर पत्थर के अंदर डाला है तो दाल की प्रॉपर्टी तो सेम रहती है, वो चेंज नहीं होती है लास्ट तक. बट कंकर पत्थर जो है उनकी प्रॉपर्टीज भी सेम रहती है. बट एक मिक्सचर का यही होता है. बट एक कंपाउंड अगर वहां पर होता तो उस कंपाउंड की प्रॉपर्टीज को हम नहीं सेम रख सकती. वो क्या हो जाती है, एंटायरली जब नया कंपाउंड बनता है तो उस कंपाउंड के अंदर वो प्रॉपर्टीज नहीं होती है. क्लियर. थर्ड पॉइंट है कि मिक्सचर जो है आपका, वो हीट एनर्जी ना तो लॉस हो सकती है उसमें और ना ही गेन हो सकती है. हीट एनर्जी उसके अंदर, कंपाउंड के अंदर हमने पढ़ा था कि हीट एनर्जी गेन भी होती है और लॉस भी होती है. क्लियर. तो ये कुछ प्रॉपर्टी थी. इसके बाद आते हैं इसके टाइप्स. 2 टाइप्स होते हैं, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस. होमोजीनियस क्या होता है, जिनके अंदर कंपोजिशन जो होती है वो यूनिफॉर्म होती है बाय इट्स मास के अकॉर्डिंग यूनिफॉर्म. ठीक है. बट हेट्रोजीनियस कौन सा होता है, जिसके अंदर कंपोजिशन क्या हो, यूनिफॉर्म ना हो. जैसे फॉर एग्जांपल एयर होमोजीनियस है. एयर क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर है आपका, जिसके अंदर हर गैस का अमाउंट फिक्स है और वो एक यूनिफॉर्म उसमें है. ठीक है. हेट्रोजीनियस के अंदर ऐसा नहीं होता है. नेक्स्ट अब आते हैं आपके कि कंपाउंड और मिक्सचर के अंदर डिफरेंस. कंपाउंड और मिक्सचर में काफी डिफरेंस होता है. मिक्सचर के बारे में हम पढ़ चुके हैं, कंपाउंड के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि फिजिकली एक दूसरे से फिजिकली मिक्स होते हैं मिक्सचर में, और वहां पर केमिकली. मिक्सचर के अंदर प्रॉपर्टी जो है उस सब्सटेंस के एंटायरली चेंज नहीं होती है, कंपाउंड के अंदर चेंज हो जाती है. कंपाउंड के अंदर फिक्स रेशियो होता है बाय इट्स मास, यहाँ पर फिक्स रेशियो नहीं होता है. फॉर एग्जाम्पल कैसे नहीं होता है, अब इसमें हमने एयर का पढ़ा है. एयर इज ए मिक्सचर, हाउ विल यू प्रूव इट. इसको प्रूव करने के लिए हमारे पास सीधा सा एक पॉइंट है कि एयर का अमाउंट हर जगह पूरी अर्थ पे अगर सेम मिले तो आपका क्या है, एयर के अंदर जो भी गैसेज है, जो भी उसका लेवल है, वो सारा सेम मिले तो एयर जो है कंपाउंड है. बट ये एक मिक्सचर है. क्यों है, क्योंकि देखो ग्राउंड लेवल पे जब हम होते हैं तो एयर बहुत ज्यादा अमाउंट में होती है. बट जैसे जैसे हम हाइट पे जाते हैं, एल्टीट्यूड पे जाते हैं, तो एयर का अमाउंट जो है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है. इससे क्या प्रूव हो रहा है कि एयर क्या है, आपका एक मिक्सचर है. एक इसके अंदर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, जिन गैसेज का मिक्सचर होता है, सारी यूनिफॉर्म मिक्सअप होती है उनके अंदर. क्लियर. तो यही आपका आज का टॉपिक था, एयर मिक्सचर और कंपाउंड के बीच में डिफरेंस और मिक्सचर क्या होता है. ठीक है. उसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक जो आपका बचता है वो हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में. उससे रिलेटेड मैं थोड़ा बहुत कुछ आपको बता देता हूं. सॉल्यूशन है आपका नेक्स्ट टॉपिक, आपका सॉल्यूशन. तो सॉल्यूशन से रिलेटेड हम कुछ 1-2 टर्म्स है हमारे पास जिनको हम सोल्व कर सकते हैं. सॉल्यूशन, सोल्यूट प्लस सोलवेंट. सॉल्यूशन क्या होता है, एक टाइप का आपका मिक्सचर ही है जिसको अंदर कंप्लीटली चीजें क्या हो जाती है, मिक्स हो जाती है. इसमें 2 चीजें होती है, सोल्यूट और सोलवेंट. सोल्यूट क्या होता है, और सोलवेंट जो है वो क्या होता है, जैसे वाटर है, वाटर को हम एक यूनिवर्सल सोलवेंट बोलते हैं. वाटर इज कॉल्ड यूनिवर्सल सोलवेंट. व्हाई, क्योंकि वाटर के अंदर क्या कैपेबिलिटी है, बहुत ज्यादा ऐसे मटेरियल है, मोस्टली मटेरियल ऐसे है जिनको अपने अंदर क्या कर लेता है, मिक्स कर लेता है. इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सोलवेंट. अब अगर पानी लिया हमने,
वाटर प्लस साल्ट अगर हम इन दोनों को मिक्स कर रहे हैं तो ये मिक्स होने के बाद एक जो इन्होंने जो लिक्विड स्टेट इसकी तैयार हुई है उसको हम क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन। अब इस सॉल्यूशन के अंदर सिंपली मीनिंग है कि सर कौन सा सॉल्यूट है और कौन सा सॉल्वेंट है। देखो सॉल्वेंट हमेशा आपका लिक्विड स्टेट वाला क्या मिलेगा, वाटर मिलेगा। दूसरा क्या बच गया, सॉल्यूट। सॉल्वेंट के अंदर जो चीज मिक्स की जा रही है वो क्या कहलाती है, सॉल्यूट। क्लियर। तो ये छोटी सी इसके बारे में डिस्क्रिप्शन थी, बाकी हम इसके नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।